केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता यहाँ डीए को फिर से बहाल कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटाने का फैसला लिया गया है। कर्मचारियों को अब 17% की जगह 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। कोरोना महामारी की वजह से 1 जनवरी 2020 से महंगाई भत्ते को रोक दिया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों को अब 1 जुलाई से महंगाई भत्ता मिलेगा। केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 के लिए डीए को 4% बढ़ाया था, 3% 2020 में और फिर जनवरी 2021 में डीए को 4% बढ़ाया जाना था, लेकिन कर्मचारियों को डीए पुरानी 17% की दर से ही मिल रहा था। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने डीए फ्रीज रखा था, साथ ही पूर्व कर्मचारियों के डीआर की किस्तों का भुगतान भी नहीं हुआ था। कर्मचारियों और पेंशनरों का 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का डीए और डीआर पेंडिंग है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 17% डीए मिलता है। मंत्रालय के इस फैसले के बाद देश के लगभग 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 61 लाख पेंशन भोगियों को फायदा मिलने वाला है। तब में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनसे आप सबको अवगत करवाने के लिए मैं आया हूं। केंद्र के कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए भी केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय आज लिया है। उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ इसकी बहाली करने पर निर्णय किया गया है और इसकी दरें भी जो थी उसमें भी अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अब डीए की दर जो पहले 17% थी उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है। यानी कि डीए की दर 17% से बढ़ाकर 28% हो जाएगी। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा और इस प्रस्ताव ये जो हमने निर्णय किया है इससे जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उसको लाभ भी मिलेगा। और इसके पीछे कारण कोविड की परिस्थितियां थी जो 1 जनवरी पिछले साल से इसको जब बंद किया गया था। तो मैं एक बार फिर आपके लिए इसको दोबारा बोल देता हूं क्योंकि बहुत बड़े वर्ग को ये प्रभावित करती है। लगभग 48,34,000 केंद्रीय कर्मचारियों को और 65,26,000 पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इन व्यू ऑफ द unprecedented situation which arose due to the COVID-19 pandemic, 3 additional installments of dearness allowance to the central government employees and dearness relief to the pensioners, which were due from 1st Jan 2020, 1st July 2020 and 1st January 2020, which has been frozen. Now the central government has decided to increase the dearness allowance. The government has decided to increase the dearness allowance to central government employees and dearness relief to the pensioners with effect from 1st July 2021 to 28%, representing an increase of 11% over the existing rate of 17% of the basic pay or pension. The increase reflects additional installments arising on 1st Jan, जो मैंने आपको पहले भी कहा, 1st Jan 2020, 1st July 2020 and 1st January 2021. The rate of dearness allowance, dearness relief for the period 1st Jan 2020 to 30/6/2020 shall remain 17%. Yeah. So I have 2 questions, sir. So what will be the total outgo for the current fiscal on account of DA and DR revision? And the second thing is, what will happen to the DA due from July 1? As I said earlier, all the details will be made available in the detailed press note. But the issue is the DA which
which was at 17%, it will stand at 28% now. There is an increase of 11% on that, which is a substantial increase. ये 1 जुलाई 2021 से ही लागू होगा. वो तो 18 महीने वाला तो निर्णय पहले हो ही चुका है. इस बार से 28% से लागू होगा. ओके 1 जुलाई 2021 से लागू होगा.